हो गया, ठीक है, इसको पीछे भेजते रहना अगर कोई इंटरेस्टेड। देखो चलो भाई, देखो मैंने कहा कि ये, अब आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है। देखो अब आगे सुनो, देखो समय शून्य पर मैं यहां से इनिशियल फेज में क्या मान के चल रहा हूं? 0। इनिशियल फेज में 0 मान के चल रहा हूं। इनिशियल फेज क्या मान के चल रहा हूं? 0। ये बताओ जैसे मैंने आते ये लिखे तो कुछ रिवीजन हुआ? रिवीजन हुआ ना? ये जैसे यही पेज याद कर लो, कल इतना सारा कुछ पढ़ा ना, उसकी जगह बस ये याद कर लो अच्छे से। 5 0 होते ही फिर ये आ गया, ये आ गया, ये ग्राफ आ गया। समराइज कर रहे हैं हम इसको, एक तरह से इसको समराइज भी कर रहे हैं। देखो अब भाई साहब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, ध्यान से देखना, और वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, चलते 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 यहां पहुंच गया और डायरेक्शन राइट है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कहां से ले गए? मीन पोजीशन। वो क्या आएगी? पॉजिटिव। देखते रहना, वो पॉजिटिव आएगी। यहां पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स के साथ ये रिलेशन था, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अरे बोल यार। इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड है? आवाज नहीं आ रही। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है? और वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? अरे बोल यार। वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन भी एक्स पे डिपेंड है, ठीक है। और एक्स तो एक्स पे डिपेंड है ही, एक्स तो पोजीशन है। अगर ये एक्स बदला, जैसे जैसे ये एक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा और एक्सेलरेशन पे भी फर्क पड़ेगा, नो डाउट। अरे आ रहा है? मैं तेज तो नहीं चल रहा? मैं समराइज करवा रहा हूं। कल जो 1.5 घंटा पढ़ा हम उसको क्या कर रहे हैं? समराइज। हम पढ़ा क्या? और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि ना तो जेई का क्वेश्चन गलत होगा ना नीट का। पर धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब तक बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही है, अच्छी लाइफ चल रही है। चलो भाई अब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर आते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ए यहाँ पे आ गए हम। चलिए यहाँ एक्स बताइए कितना हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। यहां स्पीड बताइए। आप x को a पुट कीजिए, x को a पुट करने पर a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया कितना? 0। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी सुन के। स्पीड यहां कितनी होगी? 0। एक्सेलरेशन बताइए। x a पुट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, और माइनस बता रहा उस तरफ है ना, नेगेटिव बता रहा उस तरफ, ठीक है। अब भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये मैंने आपको बताया था कटोरी में जब बॉल वाला एग्जांपल लिया था, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड कितनी होती है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड कितनी? 0। तो एक्सट्रीम पर स्पीड 0 है, देखो एक्सट्रीम पर स्पीड 0 है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर, अर्नव आगे आ जा भाई, आगे चल। हाँ जी, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड कितनी? 0। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? a, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a। अरे आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? पक्का? चलो अब यहां आ जाओ। मीन पोजीशन पर x कितना होगा? ओरिजिन है तो x यहां 0 पुट करो, v बताओ। a ओमेगा,
x0 और ये मैक्सिमम होगी। क्या ऐसा कटोरी में था जब वो बॉल आ रही थी? क्या एक्सट्रीम पर, सॉरी, मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम थी? बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? x0 पुट करो, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। यहां जाओ, अब यहां थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दू, x हो गया -a, स्पीड 0 आ जाएगी। -a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर ही हो जाएगा, a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 0, और एक्सेलरेशन आ जाएगा +ω²a। ठीक है भाई? यहां तक बताओ, समझ आ रहा है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, चलो दिमाग लगाओ, यहां से यहां जाएंगे तो स्पीड घट रही है बढ़ रही है? स्पीड देखो, यहां मैक्सिमम है और यहां कितनी है? 0। स्पीड घट रही है। अगर ऐसे जाते हैं तो, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना? और ऐसे ही अगर मैं इधर आता हूं तो फिर स्पीड घट रही है और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है भाई? क्या दिक्कत है? नहीं, माइनस कोई नहीं, आप मॉडुलस देखो, माइनस को रहने दो। ठीक है, चलो अब देखो, अब दिमाग लगाना, ठीक है? अब सभी बच्चे ना बोर्ड पर देखेंगे, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखना ध्यान से, इस ग्राफ को देखते रहना सारे। ये वेलोसिटी है और ये कौन है? x। तुम बताओ यहां पर x कितना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई चला तो नहीं गया? ये चला गया था। यहां पे x बोलो कितना? x0 पे v बोलो a। अच्छा, ये प्लस माइनस हो सकता है, समझ रहे हो? अगर इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस। आ जाओ, इधर आ जाओ, इस ग्राफ में आ जाओ। इस ग्राफ में x0 कौन सी एक्सिस पर होगा? y। यहां पर बताओ x कितना है? यहां आवाज कम आ रही है, बोलो यहां पर x बोलो। x0 पर v कितना है? a। और x0 पर v क्या है? तो वही तो है। आ रहा है? बहुत बढ़िया। x0 पर v a ओमेगा, ठीक है, और ये -a ओमेगा। बहुत बढ़िया। यहां पर बताइए x कितना होगा? यहां पर x a से ज्यादा तो हो सकता? a से ज्यादा क्या होगा? a तो मैक्सिमम है। a पर v कितना है? इस पॉइंट पर बताओ x कितना है? और v इस पॉइंट पर बिल्कुल x a है और v तो है ही नहीं। तो देखो, जब हम ऐसे गए तो x बढ़ा और v घटा। v और x, जब ये जो ग्राफ है ना, ये जो शेप है, देखो ये शेप, इससे ये पता लग रहा है कि v तो ढलान में है और x बढ़ान में है। अरे बोल यार, नहीं आया? फिर आए वापिस, v बढ़ा, x घटा, फिर उधर गए, v फिर घट के कितना हो गया? 0, x नेगेटिव में बढ़ा। अरे कुछ समझ आया? नहीं आया? इन पे क्वेश्चन आएगा मेंस में, नीट में ग्राफ आएगा। और अगर आपको इसकी पिक्चर बिल्कुल दिमाग में बैठी नहीं तो क्वेश्चन हो गया गलत। अरे बोल यार। मैं उन क्वेश्चंस को देख के आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि उन क्वेश्चंस को बस आप खुद निकाल दो, चाहे वो आईआईटी का हो। इस चैप्टर के आईआईटी के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आईआईटी नीट जेई सारे क्वेश्चन आसान है। तो भाई
ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां ये ए ओमेगा है, घट घट के 0 हो गया, मैक्सिमम ए। बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो बताओ, यहां पर एक्स बोलो कितना, और ए बी देखो, यहां एक्स कितना है, और यहां ए बी। बहुत बढ़िया, यहां पर एक्स बताओ, एक्स, यहां पर एक्स बताओ, एक्स ए पर ए बताओ, तो एक्स ए पर देखो, पॉइंट यहां आ गया ना, इस पॉइंट पर एक्स तो ए है और एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इससे आगे ग्राफ जा सकता है? थू, आगे नहीं जाएगा, थू कर दिया मैंने एकदम से। ए से आगे थोड़ी जाएगा, ए तो एम्पलीट्यूड है, आगे ग्राफ नहीं जाएगा ये। कुछ समझ आया? ऐसे ही पीछे वाला तुम समझ गए, माइनस ए पर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ क्लियर है? तो जल्दी से अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा ना कहां स्पीड 0, तुम बोलना मीन एक्सट्रीम। स्पीड कहां 0? फोर्स कहां 0? मीन का तो मतलब ही फोर्स क्या होता है? 0। मीन पोजीशन का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन का मतलब नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन। हर्ष आ रहा है समझ में? चलो, सबको मेरे को लगता है पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, 100% ये अच्छे से समझ आ गया। जो कल पढ़ा वो मैंने आते ही आज सारा समराइज कर दिया। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस कराने की, मेरे मन में कोई खोट नहीं है 1% भी। हो तो फिर मुझे गाली दे देना इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के, ठीक है? दिल में कोई खोट नहीं है। अब ये बता दो, ये जो कल पढ़ा है ये क्लियर है? आगे चलें अब? चलो भी फिर हेडिंग डालो, लिखो एनर्जी इन एसएचएम। हेडिंग डालो, जो बोर्ड पर लिखा है वो लिखो। ये आप रिलेट किससे कर रहे हो? कटोरी से। बस कटोरी में जो बॉल है, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0 भूल जाओ ना तो कटोरी में बॉल सोच लेना। एक्सट्रीम पे स्पीड मैक्सिमम होगी 0 होगी। अरे यार ये तो याद नहीं आ रहा। अरे मास्टर ने कहा था कटोरी में बॉल ले लिए, बॉल गई और या बॉल रुक गई, एक्सट्रीम पे 0। ऐसी चीजें याद रहेंगी। चलो ये हेडिंग डाल ली। चलो भाई देखो, देखो एनर्जी इन एसएचएम। अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एसएचएम की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो बोर्ड पर देखना भाई सारे। देखो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल वापस आता है, वो रेस्टोरिंग फोर्स मेरे प्यारे दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो जिस फोर्स की वजह से वो वापस आएगा पार्टिकल, वो मेरे प्यारे दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में भाई पता क्या है, तुम अगर ऐसे थोड़ा सा बोलोगे ना तो मेरे को चिढ़ मचेगी, फिर बोलो मत। ये रिलेशन होता है, ये हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा, द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, जो उसको वापस लेके आता है। तो यहां से डी यू बताओ, डी यू क्या आ गया? डी यू आ गया, साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, माइनस एफ डी एक्स।
डी आ गया माइनस एफ डी एक्स। भाई देखिए, पता ये थोड़ी सी आवाज जो आती है ना, क्या है यार काम खाई, क्या है ये पीछे से आवाज आ रही है थोड़ी सी। माइनस एफ डी एक्स, अब एफ की वैल्यू यहां रखो, एफ की वैल्यू यहां रखो, बताओ क्या आएगा, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स डी यू। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो डी यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें निकालनी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो से एक्स, डी यू का हो गया यू, के एक्स स्क्वेयर बाई टू, के कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, प्लस कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि लिमिट ले रहे हैं, नहीं ले रहे लिमिट मत लो, तो प्लस सी लिख लो, प्लस सी, के बाहर ले लिया एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज डूइंग एसएचएम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, लिखा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने लिखा है स्पेशल मेंशन करा, के एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी। चलो बताओ, होनेस्टली बताओ, समझ आ रहा है? अब अगर मैं x को जीरो मान लूं तो u कितना आ गया c, और c एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं मान लेता हूं u नोट। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एट, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जो मीन पोजीशन पर होगी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। चलिए बताइए फिर से, x कितना, x बोलो, x बोलो, x जीरो पर u कितना आ गया c, u कितना आ गया c। सारे ना इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट आता भी कमी है पढ़ाई में, मैं बता रहा हूं, तुम तो ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे। पता है अब थोड़ा सा देखो, थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी ना, तुम बोर ही थ्योरी में होते हो, न्यूमेरिकल चल रहे हो तुम, थोड़ा फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हो, करने की कोशिश करते हो। अभी मैं देख रहा हूं एक आधा तो ऐसे लटके ले रहे हैं नींद के, नाक में उंगली डाल ले एक बार और मुंह पे कह दूंगा, फिर कहेगा पॉइंट आउट कर दिया, नींद का लटका रहा है, कून में वहां घुसे पड़े हो, घुस जाओ वहां पे पीछे, उसके पीछे चले जाओ, ये ऐसे ही खाली पड़े हैं, बिठाया करना तू भी अपने साथ, देखा देखो। एक्स जीरो बोलो, एक्स एक्स जीरो पुट करा तो यू कितना आ गया सी, यू सी आ गया, और सी को मैंने क्या मान लिया यू, और मैंने इसको क्या बोला, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। एक्स जीरो का मतलब मीन पोजीशन, तो यू कितना आ गया फिर फाइनली, के एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी कितना यू नोट, ये आ गया यू, यू इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा आप एक खास बात देखो, मैंने मीन पोजीशन पर एनर्जी, एक बार सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, मैंने मीन पोजीशन पर एनर्जी जीरो मानी या यू नोट मानी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती ही नहीं कहीं, जीरो होती है रेफरेंस फ्रेम, वो भी मानना जाता है। ये आपको मैं ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, उस चीज को बस वैसे ही कैच करो, ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम यू नोट मानी है, ठीक है अपर्णा, ठीक है। थोड़ी सी नींद आपको भी आ रही है, आएंगी बेटा नींद तो, देखो ये तो स्वाभाविक है। आप ना 8 घंटे तो सोया करो, 8 घंटे सो भाई, स्टूडेंट लाइफ में तो मेरे को लगता है 9-10 घंटे सोना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
स्टूडेंट लाइफ में 9-10 घंटे सोना चाहिए। ये सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड, ये जिन्होंने नाम लिखे ये तुम इंटरेस्टेड हो ऐसे पढ़ने के लिए? देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं ना कुछ बातें ना दिल से और सच बोलना चाहिए, और टीचर को तो खासकर। इस पूरी दुनिया में ना, मैंने बताया था ना एक दिन, सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी पर है तो लोगों को डॉक्टर पर है। अगर डॉक्टर ने दवाई दे दी ना तो आपको उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, उसके बाद फिर टीचर पे ट्रस्ट है, तो उसके बाद फिर टीचरों पे ट्रस्ट है, बच्चों को, ठीक है, वकील पे, प्रॉपर्टी डीलर पे, ठीक है, मैं बता रहा हूं इन पे ट्रस्ट कम होता है। दुकानदार पे कोई चीज बेच रहा है, तुम्हें लगेगा महंगी दे रहा है, मैं चाहे 10,000 फीस मान तू कर दू, तुम महंगी नहीं मानोगे, तुम कहोगे ठीक है। तुम टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, डॉक्टर पे ट्रस्ट। अब मैं आपको सच्चाई क्या बता रहा हूं, सुन लो। हमारी कल मीटिंग हुई है, मीटिंग में, हमारी मीटिंग भी तकड़ी होती है, मतलब 15-20 लोग हैं हम काम करने वाले। हमारे पास जगह की कमी है, हमारे पास नीचे वाला फ्लोर है, ये फ्लोर है, एक बेसमेंट है, वहां पे जगह हमारे पास शॉर्टेज है, इसलिए मैंने ये ग्राउंड फ्लोर लिया नीचे वाला। मैंने कहा कि यहाँ ना बच्चों के पढ़ने का मैं सिस्टम बनाऊंगा। अब उसमें जो हमने खर्चा उसमें कैलकुलेट करा तो 7-8 लाख रुपए उसको खर्चा है बनाने में, मतलब प्लाई आएगी, लकड़ी आएगी, जो भी चीजें हैं उसमें लगेंगी, वो तो देखो वो तो पैसे तो लगने हैं। वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिन का काम है, उसको हम तैयार करवा देंगे। फिर हमने ये कहा कि हम बिल्डिंग की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपनी। अब वहाँ शिफ्ट कर देंगे तुम्हें अगले साल के मिड में, वहाँ ले जाएंगे, बढ़िया इंफ्रा बनाएंगे, मतलब सोनीपत में ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, दिखने में भी हर तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है, हर चीज़ उसमें बहुत हाई फाई क्लास फैसिलिटीज़, जो भी पढ़ने का सिस्टम जो भी होगा, हमारे पास अच्छी लैंड है वहाँ पर, आउटर रोड पे, यहीं पे गेटवे के। तो फिर हमें पैसे वहाँ भी लगाने हैं। अगर अभी इतने बच्चे हैं ना तो फिर हमें यहाँ स्टार्ट करनी चाहिए। अगर इसमें 10-15 बच्चे होते तो फिर हम इसको कैंसिल करते, ठीक है, फिर हम इसको परमानेंट रखेंगे, वो अपना वहाँ इंस्टीट्यूट चलाते रहेंगे, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए फिर यहाँ आ जाएंगे। बंद हमें ये भी नहीं करना, क्योंकि हमें 6 to 8 चलाना है। तो भाई ऐसा है, देखो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी एक बार आज हम फीस डिसाइड कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी कम है, ये टेस्ट है। मैंने कहा कि आपको पूरे साल का एक टेस्ट शेड्यूल मिलेगा। पूरे साल का क्या मिलेगा? एक टेस्ट, आपका डेली टेस्ट होगा। आज फिजिक्स का, कल केमिस्ट्री का, आपको सिलेबस देगा टीचर जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उस आप वो 5 घंटे की आपकी मर्जी है, वो कैसे पढ़ो आप, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। संडे को हम देखो बिना टीचर की प्रेजेंस के तो हम खोलेंगे नहीं, टीचर की प्रेजेंस में ही लाइब्रेरी खुलेगी। तो डेली वो टेस्ट होके फिर अगले दिन वो टेस्ट आपको उल्टा मिल जाएगा। अब इसमें 46 बच्चे आ गए, मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसमें आधे भागेंगे। पढ़ना आसान बात नहीं है, वहां जब बैठोगे ना वहां चेयर पे, और फिर वो आगे वो एक ही चीज है बस, चेयर और कॉपी, चेयर और कॉपी। हमें फिर वो भी बनाने हैं आपके, जो आपकी वो की का, जो उसमें आपको सामान समून रख के जाओगे, किताबें रखोगे, खर्चे हैं ना इसमें, खर्चा तो करना पड़ेगा हमें। तो फिर ये चीजें कईयों से फॉलो नहीं होंगी। फिर ये कोई फॉलो कर गया तो IIT में चला गया, डॉक्टर बन गया, पर ये कई बार एक आधा ऐसा भी होता है, लेट के पढ़ूंगा मैं, तो लेट तो सकता नहीं है भाई। कई लेट के पढ़ते हैं, कई पढ़ते हैं, मैथ्स को भी पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, या तो लिख लिख के देखना पड़ेगा ना चीजों को। तो भाई ऐसा है, ये सारे स्टूडेंट आज हम फीस डिसाइड कर लेते हैं, फीस जमा करवा दो, फीस जमा होते ही मैं अपना काम स्टार्ट करा दूंगा उसी समय, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर इसमें से उल्टे भागे, फिर वो फीस रिफंड नहीं होगी। बस एक बात ध्यान रखना, देखो पढ़ना अपने तरीके से, मुझे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट आपको डेली देना पड़ेगा। मेरी लास्ट बैच खत्म होता है 6:15 बजे, 7 बजे तुम मुझसे डाउट ले सकते हो, जो चीज तुम्हें क्लास में नहीं समझ में आई, अनिल गिरी सर के पास जा सकते हो, निशांत सर यहीं होंगे, अभिषेक सर यहीं होंगे। आपको डाउट की प्रॉब्लम है ना, तो आप 7:30 बजे 8 बजे मुझे रोक सकते हो, ठीक है। मैं खुद आऊंगा, राउंड मारूंगा क्लास में कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, कौन सा पॉइंट तुझे समझ नहीं आया बता, ठीक है। पर मैं एक बात कहूंगा कि जो असाइनमेंट मैं दूंगा और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर वो करोगे तो सही है। अपने पास से दिमाग लगाओगे तो मार खा जाओगे। तुम्हें इतना दिमाग नहीं पता जितना मेरे को पता है,
ठीक है, मैंने 1998 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन रट दिए हैं, 12th और 11th के जेईई मेंस नीट के रट दिए हैं, यहां बैठे हैं मेरे सारे क्वेश्चन यहां पर। और मुझे यूं पता कि अब 2022 में ऐसा कुछ हो सकता है, 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तुम अपनी मर्जी से पढ़ोगे फिर नुकसान खाओगे। तुम्हारे साथ ये भी दिक्कत है, तुम में से आधे बच्चे अपनी मर्जी से ही पढ़ते हैं। तुम में से आधे बच्चे ने एच सी वर्मा का एक चैप्टर करा, एक असाइनमेंट करी, एक वो करी, करा कुछ नहीं, गोबर कर दिया। एक ही चीज करो ना, मास्टर की कॉपी करो और मास्टर की असाइनमेंट करो, मास्टर के टेस्ट दो। तो मैं ये जो बच्चे आज हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं क्या फीस होगी। तो फीस के बाद, क्योंकि हमारे इस पे एक्सपेंसिव है, टीचर की ड्यूटी है, टेस्ट चेक करने हैं, लेने हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। संडे को बॉयज के लिए खोल देंगे, ठीक है, पर टीचर नहीं होगा उस दिन। ठीक है, रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी खोलूंगा बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 8 बजे तक। रात के 12 बजे तक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई वैसे दिक्कत नहीं है। मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड होता है, बैंक का भी गार्ड होता है। 4 बैंक हैं इस लाइन में, 4 बैंक इस पूरी लाइन में। तो यहाँ पे 2 ATM है, यहाँ पे पूरी चहल पहल होती है। यहाँ कोई ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई ये सुनसान जगह तो है नहीं कि आप 12 बजे घर जाओगे और कोई दिक्कत आपको आएगी। बस रास्ते का ध्यान रखना जहाँ से आप जाओगे। अगर किसी को पढ़ना है, घर में मोल नहीं है, तो मैंने यहाँ मोल दे रहा हूँ उसको बस। चलो, ये मैंने आपको बताया। हाँ, अब मैं ये मान लेता हूं एट मीन पोजीशन मैं आपको एक वैसे जनरल बात बता देता हूं। ये जो AEIR1 निकलते हैं ना, AEIR1, ये लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट की उन्होंने बनाई होती है, और वो एकेडमी इनका पूरा खर्चा उठाती है, हॉस्टल से लेके फीस तक का। और फिर बाद में इनको BMW और 1-2 करोड़ रुपए का चेक भी मिलता है। और ये 100-200 बच्चे होते हैं हर इंस्टीट्यूट के पास, जो बंद कमरों में पढ़ रहे होते हैं टीचर की ऑब्जर्वेशन में। हम भी ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पे ऐसे, हम भी आएंगे उसमें, मैं बार बार आऊंगा उसमें, राउंड मारूंगा, देखूंगा भाई क्या चल रहा है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ। ये बच्चे ये बिल्कुल वहां पे इनके ऊपर टीचर होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके डाउट्स खतरनाक होंगे। जैसे ही डाउट आया, एक टीचर आया, उसने सोल्व करा तुरंत उसको, और ये वहीं पर एक बंद कमरे में इनको पहले कैद कर देते हैं, क्योंकि इनसे उनको बिजनेस करना है ना, इनसे उनको बिजनेस करना है। वो जो 5-6 हजार करोड़ का बिजनेस करती है कोचिंग इंडस्ट्री, वो इन्हीं से तो करना है। अगर ये रैंक नहीं आया तो बिजनेस नहीं होगा उनका, सब है तो बिजनेस ही। चलो तुम स्टूडेंट हो, अब ज्यादा नहीं सोचना पैसों के बारे में, लिखो। एट मीन पोजीशन एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी 0। मैं मान लेता हूं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैं ऐसा मान लूं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 है, तो फिर U कितना हो गया, 12kx²। तो U हो गया 12kx²। तो U का ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, 12kx²। हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो U इज इक्वल टू 12kx²। बोलो U इज इक्वल टू 12kx²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल कितनी है, 0। ठीक है, अच्छा बताओ U x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला, ग्राफ पैराबोला होगा। U(x²) के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ पैराबोला होगा। अब बताइए, मुझे बताइए भाई, अगर x 0 है तो x 0 का मतलब कौन सी पोजीशन, मीन। कोई बच्चा बताएगा मीन पोजीशन पर पोटेंशियल कितनी आ गई, देखो 0 आ गई। अगर x 0 है तो x 0 पुट करने पर U 0 आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। और x इज इक्वल टू A, ये कौन सी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम। तो यहां पोटेंशियल देखो कितनी आई, 12kA²।
ए स्क्वेयर एंड दिस वन इज मैक्सिमम। एक्स जब ए हो जाएगा, एक्स की औकात ए से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, एक्स की औकात ए से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बहुत कोशिश करी, कुत्ते नहीं कर पाए, वो ए से ज्यादा नहीं कर सकते, ए इज एम्पलीट्यूड। तो जब एक्स ए हो गया तो हाफ के ए स्क्वेयर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज मैक्सिमम। अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ एग्जाम्स में, नीट में, जेई में आते रहते हैं, नीट में और जेई में ग्राफ आते रहते हैं। तो u का x के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो मेरे को बताओगे सारे प्यारे बच्चों, x के साथ ग्राफ कैसे होगा? पैरा मैक्सिमम x की औकात कितनी है? और इस तरफ माइनस ए। देखो इससे एक बात तो पता लगती है, इससे पढ़ना हर कोई चाहता है। इससे इतने बच्चों ने नाम लिख दिया, इतनी तो सीट होगी ही नहीं हमारे पास, इतनी जगह ही नहीं है। 46 सीट बनाना तो बहुत चैलेंजिंग काम है, इतनी स्पेस नहीं है, एक फ्लोर है बस, दूर दूर तो वैसे बिठाना है, थोड़ा थोड़ा गैप रखना है बच्चों के बीच में, पर पढ़ना हर कोई चाहता है। देखो, और ये जितनों ने नाम लिखे हैं ना, ये सारे कामयाब हैं, कोई जरूरी नहीं डॉक्टर और इंजीनियर बन के काम, इसका मतलब इच्छा है, करना है, कहीं ना कहीं फियर भी होगा, अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए। एक बात मैं बता रहा हूं तुम्हें, आगे फ्यूचर की बता रहा हूं, शायद से कोई बताए ना बताए। शादी है ना, शादी आदमी जब करता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पता होगा तुम्हें इस बात का। आजकल तुम देख रहे हो लड़कियों की उम्र 29-30 जा रही है शादी के टाइम, और लड़कों की उम्र भी 30-30 जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता ना, तो वो ब्याह करता ही नहीं। जीवन में आए हो तो सारे काम करने पड़ेंगे, इस दुनिया में आए हो तो कॉलेज भी जाओगे, फिर नौकरी भी लगेगी, अपने पैरों पर भी खड़े होगे, फिर शादी भी होगी, सारे काम होंगे। तो मैं एक आपको बस यही बात कहूंगा, यहां पर ही मैसेज में रहेगी, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते ना, अपने पैरों पर ना खड़े हो जाते बिल्कुल फाइनली, जब तक आप शादी नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते। क्योंकि आप मान लो आपने मैरिज कर ली, एक्सपोज करो, कई बार कर लेते हैं लोग बहुत बड़ी गलती में, और फिर 2-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, नौकरी होती नहीं, नौकरी होती नहीं, फिर कहीं के नहीं रहते। और ये अपने पैरों पर जितना जल्दी खड़े होगे उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा। इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, चाहे कम पैसों में बन जाओ पहले, चाहे 25,000 की नौकरी लग जाए, पर अगर पापा से पैसे मांगने बंद कर दिए जिस दिन और अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो उस दिन तुम इंडिपेंडेंट कहलाओगे। फिर 25 से 50 और 1 लाख करना, वो तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, आगे मेहनत करना जिंदगी में। मैं तो 25,000 कम से कम बोल रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में, अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद कुछ आप कर पाओगे, सोच पाओगे। ये गर्लफ्रेंड, ये प्यार प्यूर, मैं तो कई बार तब मुझे एक आधा, जैसे पहले तो चिढ़ जाते थे बच्चे, पहले जैसे मैं क्या करता था, जैसे कोई लड़का लड़की आपस में है, उनकी आपस में सही चल रहा है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, मुझे पता था, मैं क्या करता, जाके टांग अड़ा देता। मेरी आदत है ये टांग अड़ाने की, मुझे अच्छा नहीं लगता बस उनकी क्यों चल रही है नहीं, आई डोंट लाइक। तो मैंने उनको टांग अड़ा के, मैंने उनको एक आधे की मम्मी बुला लिया, एक आधे पापा बुला लिया, ऐसे बुला के मैंने बढ़िया उनको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी। अब उसमें वो चिढ़ेंगे, ठीक है, पर मैंने फिर अपनी थिंकिंग को समय के साथ बदला। मैंने कहा कि अगर वो लड़का और लड़की आपस में खुश है तो मुझे क्या दिक्कत है मुझे बस दिक्कत इसलिए थोड़ी हो रही है ना, और तुम्हें भी देखो, दिक्कत तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए ना मुझे, ठीक है। दिक्कत क्यों होनी चाहिए? खुश है बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए 1% भी। पर दिक्कत थोड़ी सी बस टीचर को कहां है कि कल को वो अगर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ और कहीं बाज बूझ कर ब्याह कर लिया, मान लो घना प्यार हो गया,
चलो भाई ब्याह करते हैं। और फिर अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ और फिर हो गए 2-3 बच्चे, तो दिक्कत तो वहां है ना, वहां दिक्कत है, फिर वहां फिर मुझे दिक्कत है। भाई आपका रिलेशन है, खुश रहो, मुझे क्या दिक्कत है, पर कुछ करके भी दिखा दो। फिर 2 रोटी खुआने का जुगाड़ दो। ये मैं आपको बता, देखो मैं आपको ये सारी बातें बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। ये प्यार प्योर कुछ नहीं है। प्यार कैसे हो सकता है यार? प्यार तो यार मेरे को भी 10 बार हो लिया था। और किससे प्यार हुआ मुझे? जो सही लड़की है, मतलब जो सही दिखने में सही है, सुंदर है, स्मार्ट है, पर्सनैलिटी है। गंदी लड़की से मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ, तो इसका तो प्यार तो है ही नहीं, ये तो अट्रैक्शन है। ये तो सीधी सी बात है ना भाई। प्यार का मतलब तो ये होता है कि बिहार से कोई लड़की आई गंदी सी, मुझे ये देखो, ये मुझसे तो इससे प्यार हो गया है। बहुत सुंदर लड़की दिख जाए तो प्यार हो गया। और एक बात और देखो, मैं इसलिए ये थोड़ा ना, आजकल सर्दी का मौसम भी चल रहा है। तो इस सर्दी के मौसम में ये चीजें थोड़ी ज्यादा होती है। मैं सर्दी, अब क्या होता है कि अब सर्दी का मौसम है, तुमने करी किसी लड़की से बात, लड़की ने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल, बात करी ना, मैंने ये नहीं कहा हाँ कर दी। अब जैसे मान लो अनुराग है, एक मिनट सुनो, देखो आप एक एग्जांपल से रिलेट करो। मान लो अनुराग है, अनुराग ने किसी लड़की से बात करी कि कैसी तैयारी चल रही है, मेरी तो अच्छी चल रही है। अनुराग को लगा कि स्माइल कैसी आई है, अच्छी तो चल रही है। अनुराग को हो गया प्यार, सॉरी अट्रैक्शन, प्यार तो बोलना ही नहीं चाहिए। उसी लड़की से उसने बात करी, सैनी साहब ने। सैनी साहब ने कहा कि केमिस्ट्री क्लास लगानी है, हाँ बिल्कुल मुझे भी लगानी है। उसने फिर हंसते हुए बात करी लड़की ने। तो लड़कियां जीवन में हंस के ही बात करती है। अब उसके चक्कर में बर्बाद कौन हुआ? ये हुआ, वो हुआ, 2-4 और हुए, 2-4 और हुए नहीं हुए भाई? हुए, मैं हुआ, मैं कॉलेज टाइम में हुआ। उसने मुझसे हंस के बात कर ली, मैंने सोचा बात बन गई। मुझे क्या पता, सबसे हंस के बात करते हैं ये। मुझे बाद में साइकोलॉजिकल का पता लगा कि ये लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसा नहीं है, उस तरफ से भी है। देखो उधर ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरफ से है, वो उधर से भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई ये सिर्फ खाली एक अट्रैक्शन है, ठीक है। और कुछ प्यार प्यूर क्या था? और प्यार तो वो होता है ना कि आपकी माँ बाप जो आपके साथ कर रहे हैं बियॉन्ड द लिमिट। भाई पैसे भी नहीं है घर में, आर्थिक तंगी आई हुई है, पैसा नहीं है घर में कमाने के लिए, तो भी अपने यार दोस्त कर रहे हैं भाई बेटे की फीस भरनी है। प्यार तो वो हो गया ना भाई, जो बिल्कुल वो एक अलग चीज है। वो तो ये तो हंस के बात करना, इधर उधर करना, ये सब अट्रैक्शन है। और ये क्या है? ये अक्सर स्मार्ट लोगों की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। अब मान लो भाई, मेरा एक दोस्त था, बड़ा काढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल काढ़ा, इतना गंदा काढ़ा, मतलब उसका नाम हमने हैरी पॉटर निकाल रखा था। अब उससे प्यार नहीं हुआ किसी को? उससे क्यों नहीं प्यार हुआ किसी को बताओ? किसी लड़की को उससे प्यार नहीं हुआ हैरी पॉटर से। वो बस वो क्या था, काला था। और उसकी जगह एक तो लड़के मेरे स्मार्ट भी थे, मेरे दोस्त, उससे क्यों हुआ? तो इसका मतलब क्या? अट्रैक्शन है भाई। तुम ही बताओ, अट्रैक्शन है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, दिखती बात है। कैटरीना कैफ से तो सबको ही प्यार होगा। जो कैटरीना कैफ, अब मान ले कैटरीना कैफ के साथ मेरी शूटिंग हो जाए, एक बार तो मेरे को भी लगेगा घर वाली को छोड़ के उसके साथ चला जाओ है। पर वो खाली अट्रैक्शन, क्योंकि वो स्मार्ट है दिखने में, फिटनेस उसकी अच्छी है, फेस उसका गोरा है, और आप करवा दो मेरी किसी गंदी ही लड़की के साथ शूटिंग, मैं शूटिंग भी नहीं करना पसंद करूंगा। तो ये प्यार प्योर, ये सब कुछ भाई मेरे को तो ऐसा लगता है ये ना सब फेक वर्ड है, बिल्कुल ये सब जीरो है, ठीक है। ये सिर्फ अट्रैक्शन है।
और ये हर किसी को होती है, और जिसको ये हो जाती है वो बर्बाद भी हो जाता है। वो बर्बाद होगा ही होगा, उसके बहुत 0.1% चांस है कामयाब होने के। अट्रैक्शन होने के बाद अगर बात बन जाती है ना, वो फिर लव अफेयर जो भी चलता है उनका अपना आपस में जो भी है, वो फिर ऐसे बात करते हैं, यार तू नहीं होता तो मैं किससे शेयर करता है, तू है, तेरे से बात करके तो बिल्कुल दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये खाली टेम्परेरी। और मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में ना समझौते ज्यादा होते हैं। समझौते कैसे? कल को आप विदेश में चले गए, सेटल हो गए, आपकी जॉब लग गई, तो फिर आपको कोई ऐसी लड़की चाहिए जो विदेश में ही है, और फिर वो अपना शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद पता लगता है प्यार है नहीं है। जैसे हमारा है, मेरे को ब्याह से पहले क्या बता भाई प्यार होगा नहीं होगा। मैंने तो देखी फोटो, मैंने कहा ये तो रंग तो गोरा है, हाइट 5'3", मैंने कहा जी हाँ मेरी तो कभी कोई और हाँ मर जाए, जल्दी बात करके आओ इनके घर। गए हम उनके घर गए तो बोले भाई जाके 5 मिनट अलग से बात कर लो। बस 5 मिनट बात करी, मैंने देखा भाई सही फेस गोरा सा तो लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है डन भाई मान ले, क्यों लेट किस बात की, क्या पता कौन हाँ कर जाता फिर उसको है। और फिर आके अपना शादी हुई, 7 फेरे लिए, फिर 7 फेरे में उस टाइम पे पंडित इधर उधर की बातें भी बताता है कि भैया ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, ये लक्ष्मी है इसका ध्यान रखना, अपने से अंदर कोई बात नहीं रखना, इसके साथ छुपानी नहीं है, शेयर करनी है, पता नहीं क्या क्या वो भी बर्बाद। मैं तो डर गया था, मैंने कहा ऐसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता जो ये सारे ये जो भी ये जो इन्होंने ये पंडित ने कही है और ये सारे पूरे पूरे हो जाए। तो फिर जब शादी चली, अब 1.5 साल हो गया, अब लग रहा प्यार है, अब वो प्यार है, वो असली प्यार है। मेरे को जो लगता है वो एक असली प्यार है। अब उनको पता है भी इकट्ठे रहना है, इकट्ठे ही रहना है। रोड़ा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, रोड़ा एक आधी बार रोड़ा भी हो जाता है, पर मैच्योरिटी के साथ काम करो तो कुछ मुझे ज्यादा लगता है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, तो लाइफ वो लाइफ बेटर है जो आप आफ्टर शादी इमेजिन कर रहे हो, और अपने पैरों पर जब खड़े हो जाओगे और इंडिपेंडेंट बन जाओगे, वो बहुत बढ़िया लाइफ रहेगी। इस बात का सभी को ध्यान रखना है भाई, ये खाली अट्रैक्शन है, इनसे थोड़ा सा बस बच के रहना। ये माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, स्ट्रेस में भी ले जाती है, और ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत लोगों ने प्यार के चक्कर में छोटी सी उम्र में शादी कर ली, और उसके बाद में 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, पैसा नहीं है खाना खिलाने के लिए भी। मैं बता रहा हूँ बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं बचपन में आके। ठीक है, ये मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो गए तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर कुछ करो, क्या दिक्कत है। देखो इधर देखो, बोर्ड पर देखो, ये ए और ये माइनस है। पता नहीं तुम्हें इस तरह की बातें भी कैसी लगती है, ठीक लगती है तुम्हें ऐसी बातें? मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हाँ स्वाद आता है, ये भी अच्छा लगा, मजा आता है इन बातों में ना। देखो नहीं यार, पता क्या, एक बार सर्दी का मौसम था और 11th क्लास की बात थी। अब 11th थी, सर्दी थी, मैं डीएवी स्कूल में था जींद में। अब भाई मैं एक लड़की को देखा मैंने अब उसका नाम तो नहीं ले सकते, तो मुझे लगा यार मुझे यार अट्रैक्शन सी होगी, और मैं सोच रहा, मैं घर पे आके मेरे को दिन में भी वही लड़की दिखाई देने लगी, तो प्यार प्यूर मुझको लगा प्यार हो गया। और मैं सिर्फ कसम से मैं पढ़ाई करता अपना जेई की और अपना बोर्ड की, और मैं स्पेशल स्कूल उसके लिए जाता। मैंने कहा जाके ना एक बार क्या पता बात हो जाए कोई आज। मैंने कहा देखो वो आज मैथ्स का टेस्ट है, ये है वो है, इतने में मेरा दिल खुश। और तुम जो बात कह रहे हो तो वो बात नहीं, वो तो बता मेरा काम बात बन रही है, तुम्हें पता यार। तो उतने में दिल खुश। फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया नवंबर के बाद, और मैंने नॉन अटेंडिंग ले ली 11th में। हाँ मैं सही, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और कुछ दिन में 1-1.5 महीने में ना वो लड़की मुझे कभी दिखाई दी, और ना मेरे मतलब कोई मतलब ही नहीं।
खत्म। अगर प्यार होता तो फिर तो मैं पीछे ही रहता ना। तो वो क्या थी, खाली एक अट्रैक्शन थी कि जब तक वो मेरे साथ ट्यूशन पे थी, मेरी क्लास में थी तो हमारा, मैं उसका वो था। मैं एक नेचुरल स्वाभाविक बात बता रहा हूं आपको। आप जब यहां से कहीं पढ़ने चले जाओगे और वो कहीं और चले जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो दिखनी बंद, अट्रैक्शन खत्म। ठीक है। दिल कैसा होता है? दिल 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 देखा है कभी? दिल कुछ ऐसा सा होता है क्या? और ऐसा होता है? कैसी बात कर रहे हो? चलो ऐसा है, बायो किसके पास है? बायो तो कैसा होता है? दिल कैसा होता है? बनाना, हार्ट बनाना। दिखाओ। अच्छा ये दिल होता है, दिखाओ। बिल्कुल एग्जैक्ट यही है हार्ट। नहीं नहीं, ये कह रही है हार्ट ऐसा होता है। एक मिनट, एक ये गया, ये गया, ये गया, ये पेटे पूटे क्या है? ये है चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, चलो। आपने बना रखा है क्या? बाय वाले सर बना देते हैं क्या? बाय वाले सर सही मुझे ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर ये वैसा दिल तो नहीं है ना जैसे जैसे हम सोच रहे हैं। और नहीं, देखो आपने ये बना दिया तो इसकी दो सेंस निकली ना। एक तो ये तो बायो का डायग्राम है, क्या पता नीट के पेपर में आ जाए। और नहीं, सी मेरी प्यार है। पता नहीं क्या ये लोचा दुनिया का, सारा कुछ समझ में नहीं आता। देखो चलो कोई नहीं, ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया। थोड़ा सा होना चाहिए था क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा, बता रहा है। और मेरे को, मैं ये बता दूंगा, मैं इस मामले में बड़ा गंदा हूं। मुझे पता लग गया ना कि गड़बड़ है, ठीक है, तो मैं उड़ाऊंगा बीच में टांग। उधर से उसके पापा को बुलाऊंगा और उसके पापा को बुलाऊंगा और बैठ के फिर उनको बाहर करूंगा। ठीक है, बता रहा हूं मैं। मेरे तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए भाई, मैं तो शकुनी हूं। क्योंकि मेरी कभी बात बनी नहीं आज तक लाइफ में, तो मैं क्यों चाहूंगा? मैं खुश नहीं हूं देख के, जैसे लोग बोलते हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल बढ़ रही है एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, और यहां भी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। चलो भाई लिखो इन टर्म्स ऑफ टाइम, लिखो इन टर्म्स ऑफ टाइम। इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखो भाई इन टर्म्स ऑफ टाइम, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। लिखिए u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। x कितना आया था प्यारे बच्चों? a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होल स्क्वेयर, हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 में इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5।
तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है भाई, हमने x की वैल्यू रख दी a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, और अगर इनिशियल फेज में 0 मान लूं तो u कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ गया u इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है भाई, ये आ गया। ये ओमेगा टी क्या है वैसे, कोई बताएगा व्हाट इज ओमेगा टी? फेज। क्या क्या है ये? साइन के अंदर जो एंगल होता है वो क्या है? फेज। बस उसमें ये इनिशियल फेज हो जाता है, ये फेज है। अरे बोल यार। नहीं आया? जो मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है? मेरे को एक बात बताइए सारे बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए? क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है, पर उसका क्या है? ये स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, इसमें पोटेंशियल नेगेटिव है ही नहीं, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है पर पोटेंशियल पॉजिटिव है। अरे बोल यार। नहीं आया? तो हमने u का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। पहले मुझे बताओ y का टाइम के साथ ग्राफ कैसे आया था? y का टाइम के साथ, y का टाइम के साथ ग्राफ ये आया था, y का टाइम के साथ ये ग्राफ आया था। अब हमें u का टाइम के साथ बनाना है, तो देखिए एक बार बोर्ड पर देखिए प्लीज, पहले बोर्ड पर देखना, अच्छे से समझना। u का हमें टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। अब ये बताइए y में भी साइन है, सॉरी x में भी साइन है और u में भी साइन है, पर u में साइन का स्क्वायर है और y में एक साइकिल ऊपर और एक साइकिल नीचे। यहां ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां ग्राफ ऐसे बनेगा, जहां पे ऊपर है वहां पे ऊपर रखो और जहां नीचे है वहां ऊपर क्यों कर दिया? कोई बच्चा बताएगा क्यों कर दिया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो पॉजिटिव की तरफ ग्राफ चला जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो पॉजिटिव की तरफ ग्राफ चला जाएगा। और मैं यहां पर सारे समय भी लिख रहा हूं, यहां समय होता है 0, यहां समय होता है t/4, यहां समय होता है t/2, यहां होगा 3t/4 और यहां होगा t। ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। और यहां u होगा मैक्सिमम, और u मैक्सिमम कितना होगा यहां लिख देता हूं, जब ये 1 होगा हाफ के ए स्क्वायर, u मैक्सिमम होगा हाफ के ए स्क्वायर, u मैक्सिमम होगा हाफ के ए स्क्वायर। अगर भगवान ने साथ दिया ना 4-5 साल में एक बुक लिखूंगा, प्रैक्टिकल बुक, जो बच्चों के साथ होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ जी, एक तो प्यार पे ही लिखूंगा इन बच्चों को, ये 8th 9th 10th के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को कैसे अपने जीवन चलाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में लिखनी कोई जरूरी थोड़ी होती है, हिंदी में ही लिखूंगा, इंग्लिश में नहीं आता समझ में मेरे, इंग्लिश में ना फील नहीं होता। चलो देखो एक बात और समझो, देखो एक बात और समझो, करियर और प्यार टाइटल होगा बुक का। देखो बोर्ड पर देखो भाई साहब, यहां से लेके यहां तक, अरे दोस्तों बस देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल क्या हुआ, और यहां तक ना पोटेंशियल के पता कितने साइकिल कंप्लीट हो गए? 2। देखो कैसे, देखो 2 बोलो, बोलो फ्रो बोलो,
बोलो बैक, बोलो फिर से बोलो टू फ्रो बैक फोर्थ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अब यहां देखो टू बोलो, बोलो फिर वही टू, फिर मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो टू फ्रो दो हो गए, मतलब एक जैसी ओसिलेटरी मोशन दो बार होगी, टुक 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 दो बार, टुक 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 एक बार। अरे बोल यार, एक जैसी मोशन उतने ही समय में यहां पर दो बार हो रही है, देखना टुक 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 टुक। अब तक एक भी चीज रिपीट नहीं हुई थी ना, टुक 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 एक हो गई, टुक टुक फिर रिपीट हो टुक टुक, एक जैसी कितनी बार? तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल है। अरे बोल यार, फ्रीक्वेंसी का मतलब है सेम मोशन एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। जितने टाइम में इसकी एक मोशन रिपीट हो रही है उतने समय में इसकी दो मोशन रिपीट हो रही है, वैसी वैसी, मतलब उससे थोड़ी अलग। अरे बोल यार, नहीं आया? नीट 2021 का क्वेश्चन है और ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, हर स्कूल में मैडम भी लिखवाएंगी, दीदी भी गली में होंगी ना, बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। अरे बोल यार, तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट 2021 लिख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is double the frequency of potential energy is double the frequency of potential energy is double the frequency of frequency of potential energy is double the frequency of simple harmonic motion, SHM। SHM की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना डिस्प्लेसमेंट की, उससे डबल होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो इन पॉइंट्स को देखो। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें क्या, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का अगर जो डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होगी, पढ़ो, मीन पोजीशन, और मैक्सिमम कहां होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पर होगी मैक्सिमम, कितनी होगी मैक्सिमम, हाफ के ए स्क्वायर, और मीन पर होगी जीरो या यू नॉट, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये होगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देखो आगे, द पोटेंशियल एनर्जीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, द पोटेंशियल एनर्जीज पीरियोडिक, ये इसको पीरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं। पीरियोडिक मतलब एक जैसी मोशन बार बार रिपीट होना। और आगे पढ़ो, इट इज मिनिमम एट, बोलो इट इज, बोलो जीरो, बोलो T/2 और T। मिनिमम कहां पर है, देखो मिनिमम कहां पर है, जीरो पर, T/2 पर, T पर मिनिमम है। और उसके बाद मैक्सिमम कहां पर है, T/4 पर, 3T/4 पर, T/4 पर, 3T/4 पर, T/4 पर, 3T/4 पर मैक्सिमम है। क्या मेरी बात समझ आई? क्या जो मैंने आपको पढ़ाया समझ आया? आया या नहीं आया? नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। ऐसे तूने नीट लिख लिया, नीट लिख लेकर ना, तुम्हें ना बड़े बेवकूफ लोग हो यार। तुम्हें जब बिल्कुल 1 या 2 दिन रह जाएगा ना पेपर का,
तो फिर ये नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जल्दी जल्दी। देखो ऐसा मैंने देखा नीट के पेपर में, नीट वाले स्टूडेंट इस बात को सुनो, नीट के पेपर में मैंने पता क्या देखा, बच्चों के नंबर 720 में से 650 से ऊपर आने लग रहे हैं। 654, मैं देखता रहता हूं इंटरनेट पे, इतने सारे इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट लगाते हैं। 658, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो गया? आईआईटी वाले भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी बेटा, लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं यार, और लाखों एस्पिरेंट्स में से अगर हजारों बच्चों के इतने मार्क्स आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे तो आप ये देखो कि कितने एस्पिरेंट्स कितने खतरनाक तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लाखों लोग, 20 लाख लोग नीट का पेपर दे रहे हैं, 20 लाख, और 20 लाख में से अगर कुछ हजार बच्चे 650 वाला, कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर आप देखो आ तो रहे हैं। अब कितना टफ कंपटीशन हो गया, मतलब मैं डरा नहीं रहा, कोई कभी कभी सोचे डिमोटिवेट कर रहा हूं। 300 में से जेई मेंस के अंदर 250 से ऊपर नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ला रहे हैं। कितनों के आ रहे हैं देखो, तो कहीं ना कहीं मुझे तो बस एक ही बात लगता है, वो ज्यादा घिसा रहे हैं भाई, वो पढ़ ज्यादा रहे हैं, लोग इतने अवेयर हो गए, लाखों बच्चे हो गए, हजारों बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं यार। देखो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू रख दे हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू रख दे ओमेगा ये हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एक्स के साथ। चलो बताओ एक्स 0 पर काइनेटिक कितनी है, देखो मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स ए पर हाफ एम ए स्क्वायर आएगा यहां, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इधर देखना एक बार सारे, पोटेंशियल कहां थी मैक्सिमम, इधर देखना सारे, इधर देखो, ये थी ना पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बताइए, देखो देखो इधर देखना, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाय एम, तो के हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिखी जा सकती है, हाफ ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय एम, के हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, ये कल प्रूव किया था, के एम ओमेगा स्क्वायर, तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रख दिया, ये आ गया। अगर किसी के घर के मानसिक दबाव बनाते हैं ना ज्यादा, कहाँ गया वो लड़का भी बोल रहा था, आपके घर के वैसे फादर साहब हैं तो ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो नंबर अपना चेंज करवा लो नीचे जाके, कोई मेंटली प्रेशर मुझे नहीं बनाना तुम पर, जाके 2 थप्पड़ खाओगे, डेली मैं मैसेज करूंगा मार्क्स के, जिंदगी खराब थोड़ी करनी है, खुल के पढ़ो यार, ज्यादा नहीं है किसी के घर के ठीक, आधो घर के तो पता नहीं कैसे हैं।
तो अगर थप्पड़ थप्पड़ तो मारना ही नहीं चाहिए। अब तू पिट गया तो फिर तू अपने गंदे, इसने काली माता लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया टेस्ट पे। इधर देखो, अब ग्राफ बनाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ बनाते हैं। चलिए बताइए, तुम बताओगे मैं लिखूंगा, बताओ। एक्स जीरो पर बताइए, एक्स जीरो पर क्या है? काइनेटिक मैक्सिमम। एक्स जीरो पर, दोस्तों बोर्ड पर देखना, एक्स जीरो पर मैक्सिमम है, एक्स जीरो पर मैक्सिमम है। और एक्स ए पर कितनी है? एक्स ए पर, एक्स ए पर जीरो है। ए यहां होगा, माइनस ए यहां होगा, एक्स ए पर काइनेटिक जीरो, एक्स जीरो पर काइनेटिक मैक्सिमम। काइनेटिक मैक्सिमम, तो देखो पहले था उगता हुआ सूरज और अब है ढलता हुआ सूरज, उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अब जीरो पर मैक्सिमम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए पर और माइनस ए पर जीरो है। नेक्स्ट लिखो इन टर्म्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट लिखो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी कितना आया था? ए ओमेगा, फाई ले लें अगर इनिशियल फेज है तो, इनिशियल फेज है तो फाई ले लिया, और इनिशियल फेज अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया। हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, ग्राफ बना के दिखाइए, देखते हैं कितने बच्चे ग्राफ बनाते हैं। कसम से बना दो बस, आज आज बस कुछ नया करके दिखा दो अपने जीवन में, बहुत हो गया यार। डोमिनोज लेके चलता हूं मैं तुम्हें फिर। सही में यार, तुम इतने अच्छे हो। हाँ मतलब तुम इतने अच्छे हो यार, कई बार मेरा ऐसा मन करता है जैसे 5-10 हजार ऐसे लुटा दूं क्लास में आते ही, आइसक्रीम मंगवाऊं ये वो। चलो कल डन है, पक्का कल मुझे याद दिला देना, कल तुम्हें पता लग जाएगा मेरा दिल कितना बड़ा है। टॉफी का पैकेट लेके आइए, ठीक है? मेरे साथ चलिए और ऐसे ऐसे देंगे एक एक को। यार बनाओ बनाओ, वी का। हाँ आपका जो ग्राफ है ना वो मेरे हिसाब से गलत है। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तू, मैंने देख लिया। ये सही है, तो आगे तो नहीं करा। देखो कैसे लापरवाह है, देखियो देखिए काटा मार रहा है यार, नई कॉपी खराब कर रहा है। मुझे दे दे यार। हाँ, कितनी अच्छी कॉपी है यार, कौन से कंपनी का रजिस्टर है? आजकल क्लासमेट में एक वो आ गया है, अपनी पिक लगवा सकते हो। बताओ देखो यार कैसे कैसे कितना टाइम चेंज हो रहा है, कॉपी पे अपनी पिक लगवाओ। चलिए लिखूं क्या मैं, बनाऊं क्या?
स्पीड का जो था ना, वेलोसिटी का, वो जो नीचे था बस उसको ऊपर ले जाओ, यही बनाया है। T/4 3T/4 T/2 यहां मैक्सिमम, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, और फिर से क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी डबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, फ्रीक्वेंसी डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। नीट का सवाल, हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है देखो, इनको पढ़ो एक बार, पढ़ो इनको, पढ़ो फिर घर से लिख लेना, लिखो मत ज्यादा पढ़ना। पहला पॉइंट सही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। अरे बोल यार, इट्स अ नीट सवाल 2021, नीट 2021 का सवाल है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो नोट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्टेड पैराबोला फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो पैराबोला ग्राफ है वो सीधा है उल्टा है, उल्टा है। और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो होगी हाफ के A² एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन x ± a। यहां काइनेटिक एनर्जी 0 होगी मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम क्या आई थी, हाफ m⍵² A², और m⍵² होता है k, तो हाफ के A², कैसे भी याद कर लो आप, ये भी बहुत अच्छे से आपको रिलेशन याद रहना चाहिए। ω² = k/m, कल मैंने बताया था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप फंस जाओगे। ये रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद T/2 पर, T पर और 3/2 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, 0 पर भी मैक्सिमम होगी, और T/4 पर और 3T/4 पर मिनिमम होगी। नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखो टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी विद पोजीशन। टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी लिखिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। नीचे जा तू जल्दी, कह दे वो उनको बोलो जो भी है, श्वेता मैम को, निखिल सर को बोलो, सर आएंगे, सर नैन सर बुला रहे हैं। फोन पे बोल देंगे। देखो देखो, जो श्वेता मैम है ना नीचे, बहुत ही सही नेचर की मैडम है, मैं आपको बता रहा हूं। और आप है ना, अगर इनके आगे भी खामखाई कोई रिएक्ट करेगा तो फिर मैं तो सहन नहीं करूंगा। अगर तुम यार, तुम्हारी मदर के समान है, आपको उनके साथ बात करने में ये आएगा जैसे आप अपनी मां के साथ बात कर रहे हो। और जहां ये फील आनी शुरू हो जाए ना, जहां पे आपको ये लगने लग जाए ना कि आपके टीचर के अंदर आपके माँ बाप छुपे हुए हैं, वहां उससे अच्छी बात नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये लॉजिकल, ये सच बात है। अगर आपको कोई टीचर आपके फादर की तरह लग रहा है, आपकी मदर की तरह लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे स्कूल में मैडम होया करती, जाते थप्पड़ मारा करती, चिढ़ मचा करती, कहीं से उनमें मदर की वो नहीं आती थी, इंटुएंशन। और एक आधा टीचर ऐसा होता था, इतने प्यार से मेरे को मेरा नाम ऐसे बुलाती थी, मैडम आशीष, 6th क्लास में था मैं, मेरे को उस मैडम से प्यार हो गया था। वो प्यार नहीं हुआ, ये प्यार हो गया कि मदर के समान है ये मेरी में, और मेरे को अच्छा लगता है, ये मैडम मेरी केयर करती है, ये मैडम मेरा ध्यान रखती है। ऐसे उसको मैं उसमें मत लो, मैं बता रहा हूं। अगर तुमने रिएक्ट करा तो ये तुम्हारे लिए नरक में जाने वाला रास्ता है।
पता हम कोई घटिया आदमी है यहाँ पे तुम्हारे साथ गलत करेंगे? कोई नकल मार रहा है तो टोके तो गए, टोके भी नहीं। और तो U प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिखो हाफ के एक्स स्क्वेयर, और काइनेटिक आई थी हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हाँ अर्जेंट ही है। हाँ नहीं वो बस अभी आ रहा हूं मैं नीचे, 5 मिनट में आ रहा हूं, बुला लो उनको। तो U है हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस काइनेटिक है हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, हाफ के एक्स स्क्वेयर, यही थी ना काइनेटिक, यही थी काइनेटिक। खोल लो इसको, हाफ के ए स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये गया हाफ के ए स्क्वेयर। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वेयर, ये पोटेंशियल थी हाफ के एक्स स्क्वेयर, काइनेटिक ये थी। हाफ के ए स्क्वेयर। अब कोई बच्चा बताएगा इसको देख के, इसकी शक्ल को देख के, इसको देख के कुछ आपको लगेगा, आपका दिल कुछ कहेगा क्या? हाँ ये कांस्टेंट है। आप देखिए टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट तो आई नहीं, एम्पलीट्यूड आ गया। क्या आया? एम्पली डिस्प्लेसमेंट आया। तो पार्टिकल कहीं भी हो, पार्टिकल उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल कहीं घट जाएगी तो काइनेटिक बढ़ जाएगी, पर उनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि फॉर्मूले में ए आ गया, एक्स तो है ही नहीं। हेलो, ए तो कांस्टेंट है, एक्स तो है ही नहीं। लिखो लिखो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम विल रिमेन कांस्टेंट। पार्टिकल कहीं भी हो, पार्टिकल कहीं भी हो, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम विल रिमेन कांस्टेंट, पार्टिकल कहीं भी हो। और एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं ना यहां से, देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाय एम। तो के क्या हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टाइम वाली निकाल के दिखाना जल्दी, टाइम वाली स्पीड से। टाइम वाली जल्दी से निकाल के दिखाओ। हाँ जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। देखना यही आए थे, या ये हाफ के ए स्क्वायर, या ऐसे था हाफ के ए स्क्वायर। एक कोस का फंक्शन था, एक साइन का फंक्शन था। हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? सबका मालिक, तो वही आ गई। टाइम पे तो डिपेंड करेगी नहीं, आनी भी ऐसी चाहिए, ये कांस्टेंट आनी चाहिए। टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम विद टाइम। और k को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर
के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। क्या टाइम हो गया? ये कंबाइन ग्राफ बना दो डिस्प्लेसमेंट के साथ, कंबाइन ग्राफ बनाना। देखो मैं बना देता हूं, थोड़ा टाइम कम है पर देख लो एक बार सारे, देखना एक बार सारे। u का तो आ जाएगा ऐसे, ऐसे आया था, u का तो आया था ऐसे, u का तो ऐसे आया था, और काइनेटिक का इससे उल्टा आया था, काइनेटिक का उल्टा आया था। ये काइनेटिक का, u का और काइनेटिक का। और टोटल का कैसे आएगा, कोई बताएगा? टोटल का, टोटल का तो देखो, टोटल का ये होगा, टोटल का ये होगा। टोटल का ये होगा, टोटल कांस्टेंट होगी। टोटल देखो मैंने डॉटेड बिल्कुल पैरेलल बनाई है, टोटल कांस्टेंट होगी और मैक्सिमम होगी, टोटल मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल का ये होगा। एक उल्टा होगा एक सीधा होगा। टाइम के साथ बनाना दोनों का, टाइम के साथ दोनों का। टाइम के साथ कैसे बनेगा? काइनेटिक का और u का, u का और काइनेटिक का। बना दो अब, ये खुद बना दो वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे, थप्पड़ मारूंगा मैं एक आधे के मुंह पे। बनाओ इसको खुद को। टाइम कौन कौन से लिखे पहले तो? 0, t/4, t/2, 3t/4, t। दो पेन यूज कर लेना, पीले वाले से u, u और फिर के ई। ठीक है? और टोटल, टोटल तो ऊपर चलेगी। ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का सवाल है भाई, ईयर याद नहीं है अभी, जेई मेंस का, ये जेई मेन का सवाल है। गलत तो नहीं हो गया? टाइम, टाइम गलत होते दिक्कत। टाइम देखो, टाइम 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 ठीक है। t/4, t/2, 3t/4, t। कई बार यहाँ ओमेगा टी भी होगा, अगर यहाँ ओमेगा टी होगा तो ये हो जाएगा π/2, पाई, 3π/2, 2π। और ये लास्ट पॉइंट्स पढ़ लो, ये बता दो ये क्या लिखे हैं एक बार पढ़ लो और अपनी कॉपी में लिख लो।
total energy of particle in SHM is same at all instant at all displacement. True or false? Constant लिखवा दिया था? सही लिखा है? अगला पॉइंट क्या लिखा है? टोटल एनर्जी डिपेंड अपॉन मास, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. इधर देखना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एक्स तो होगा ही नहीं टोटल एनर्जी में, तो मास पे भी डिपेंड है टोटल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड है और एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड है. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोटल एनर्जी पार्टिकल की एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगी और मास पर भी डिपेंड करेगी. और एम ओमेगा स्क्वायर को के भी बोल देते हैं. तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. यहां पर आज हम खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे. अभी मैं बात कर लेता हूं टीम से और फिर अपना उसके बाद भाई अपने एडमिशन्स वगैरह करवा लेना. जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनका जो सेशन चलेगा वो चलेगा अगस्त तक, और फैब में मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. और उसके बाद फैब के बाद फिर तुम्हें अपना सुबह से शाम तक आके सिर्फ टेस्ट देने और पढ़ना है, टेस्ट देने पढ़ना है. रिवीजन सेल्फ स्टडी का खेल है. मैं आपको आज ईमानदारी से होनेस्टली एक बात बोल रहा हूं, सुन लो. छोट में बोलूंगा, बड़ी नहीं बोलता. सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा. सेल्फ स्टडी के बिना, सेल्फ स्टडी करो, लिख लिख के देखो, बस ये ध्यान रखना.